निकाल लो डीसीटी। डीसीटी 3, डीसीटी 3, क्वेश्चन नंबर 1। बॉम्बे आ गया। 2 मोनो बेसिक एसिड दिए गए हैं, चलो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बॉम्बे। क्या? कौन सा? सेकंड में अल्फा कितना दिया है? 0.5%। अमोनियम सॉल्यूशन क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? ये तो यार आसान क्वेश्चन था। ये बताओ ये क्या बनेगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये सी अल्फा, ये भी सी अल्फा। सी अल्फा आएगा कि नहीं आएगा? तो OH नेगेटिव कितना हो जाएगा? सी अल्फा, सी कितना है? 0.02, अल्फा कितना है? 0.05, 0.55% मतलब 0.05, तो कितना हो गया ये हो गया अपना 10 × 10⁻⁻⁴, मतलब ये हो गया 10⁻⁻³ हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ पे 10⁻⁻³ OH नेगेटिव आ गया। ये तो OH नेगेटिव इतना है तो POH कितना हो जाएगा? 3। तो पीएच कितना आ जाएगा? 14 - 3 11। बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड हो गया। चलो थर्ड का क्या आ रहा है? चेन्नई। थर्ड का चेन्नई, सॉरी। हाँ थर्ड का चेन्नई आ गया ना। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ फोर्थ बताना है। फोर्थ। फोर्थ में क्या है? पीएच। बात नहीं करो बेटा। पीएच ये बताओ बेस है कि नहीं है? बीग बेस। MOH टाइप का है। यार बेसिक इक्वेशन तो अपन को लिखनी पड़ेगी। ये सी अल्फा, ये सी अल्फा। ये बताओ पीएच कितना है? पीएच है अपना 9.5, तो पीओएच कितना हो जाएगा? 4.5 हो गया कि नहीं हो गया? 4.5। तो OH नेगेटिव कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? माइनस, सॉरी, पीओएच कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस पीओएच, ये हो जाता है। तो 4.5। अरे ये आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अपन से पूछा क्या है? पीकेबी पूछा है कि नहीं पूछा है? अब पीकेबी अपने पास इतना है। अभी बताओ यहां से सी अल्फा ये है, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4.5, ध्यान सुनना, अपॉन सी। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना हो गया? 10 की पावर -4.5 अपॉन, और कितना है ये? 0.1। तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3.5, ऐसा कुछ आ जाएगा। अल्फा, अल्फा आया कि नहीं आया? ये आ गया अल्फा। तो अल्फा तो अपना 0.01 से बहुत छोटा आ रहा है। 0.01 से 10 की पावर -3 और 4 के बीच में है। तो यहां से मुझे एक अल्फा का आइडिया लग गया कि अल्फा इतना है। अल्फा इतना है। अच्छा तो जब अल्फा अपना 0.05 के इक्वल या उससे छोटा होता है तो पीएच क्या होता था? डायरेक्ट मोनोबेसिक का हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी होता था। बेस के लिए पीओएच क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पीकेवी माइनस लॉग सी। तो पीओएच कितना है बेटा? पीओएच है कितना? 4.5 इक्वल्स टू हाफ पीकेवी। पीकेबी, पीकेबी निकालना है ना। माइनस लॉग 10 की पावर -1,
ये हो जाएगा बेटा 9 इक्वस टू पी के बी प्लस 1। तो पी के बी कितना हो गया? 8 आ गया। 8 आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? 8। डायरेक्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर, इसमें ए तो है ही नहीं है, बी डायरेक्ट दिया है। सी। कौन सा बताना है? डी भी नहीं है। ए बी सी, कौन सा? एफ और जी। एफ में क्या करोगे? एफ में सबसे पहले ये बताओ कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻7 एम है कि नहीं है? तो भाई इसमें तो आपके पास सिंपल ऐसे होगा, इसमें आपको वाटर का कंसीडर करना पड़ेगा बस। वाटर का कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें आप ऐसे समझो बेटा कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि वाटर का जो अल्फा आ रहा है, अल्फा कितना बन जाएगा? 10⁻1.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन सी। ये अल्फा बनेगा। देखते हैं कितना आ रहा है ये तो बहुत छोटा आएगा यार। सी कितना है? 10⁻⁻7। तो बहुत छोटा आएगा, मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्वाड्रेटिक सॉल्व। तो k इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। 10⁻⁻7 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। k कितना है? -5। तो ये हटा दो, ये बन गया -5। अल्फा सॉल्व करना पड़ेगा। अल्फा बन जाएगा अपना कितना? 100 माइनस 100 अल्फा इक्वस टू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 100 अल्फा माइनस 100 इक्वस टू 0। ये आएगा। तो अल्फा बन जाएगा -100 प्लस √b² मतलब 10⁻⁻4। -4ac प्लस 4 इंटू 10⁻2 अपॉन 2 ऐसा आ जाएगा। यही आएगा। क्या होगा? अच्छा हाँ, +4 आएगा। ये बनेगा। ऐसा बनेगा लगभग। तो अल्फा -100 प्लस 10⁻2 कॉमन ले लिया। तो 10⁻2 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा? 1.04 का √/2। ये आ जाएगा। ये आ गया। ये आया अपने पास। अब क्या करोगे? यहाँ से अल्फा सॉल्व करना पड़ेगा। अल्फा सॉल्व करने के बाद जो अपना एसिडिक एसिड है ये अपन को मिल गया। H+ ये आया। ये सी अल्फा आ गया। सी अल्फा ये आ जाएगा, अल्फा वहां से आ जाएगा। अब ये जो आपका H2O आएगा ना, H+ एंड OH-, ये आया कि नहीं आया? तो ये X बनेगा, ये X बनेगा और ये क्या बन जाएगा? सी अल्फा। तो KW में अपन को ये लिखना पड़ेगा X प्लस सी अल्फा इंटू एक्स। ये सॉल्व करना पड़ेगा KW के साथ। तब जाके H+ मिलेगा मुझे। तब जाके मुझे क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। ऐसे होगा ये गंदा सा सॉल्व। ये सी अल्फा यहाँ से आया, सी अल्फा यहाँ पुट करना पड़ेगा और ये वाटर के साथ क्वाड्रेटिक सॉल्व, वाटर के साथ एक्स में क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। सेम का सेम जी वाला होगा। सेम का सेम जी वाला होगा। चलो ट्राई करना है इसको। 7th हो गया। 8th हो गया बेटा। 8th में, अरे यार ये तो आसान है। तो निकाल लो ना अल्फा 1 अल्फा 2, रेशो निकाल लो। तो डाइल्यूट करोगे तो क्या होता है? कंसंट्रेशन उतने टाइम्स कम हो जाएगी। अरे यार किसी एक की कंसंट्रेशन 1 m है, 100 टाइम डाइल्यूट करोगे तो 1/100 से डिवाइड कर दो, खत्म। होगा कि नहीं होगा? दोनों में अल्फा निकालने पड़ेंगे आपको। देखो 8th
एट्थ में आप ही बताओ, सबसे पहले 1 m का अल्फा कितना आएगा, के कितना गिवन है? चलो पहले C1 हो जाएगा 1 m, C2 हो जाएगा 10⁻⁻²m। ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो के ए, ये बताओ अल्फा 1 क्या बन जाएगा? अंडर रूट KA1/C, अंडर रूट KA1/C। तो KA1 कितना है? 10⁻⁻5 अपॉन C1। ये आ गया, ये अल्फा 1। और ये लगभग कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 ये तो अल्फा से बहुत छोटा आएगा, तो डायरेक्ट अपन ये लगा सकते हैं। और K2 अल्फा 2 क्या बन जाएगा? K1/C। अगर ये देखो 0.05 से छोटा बड़ा आया तो फिर मुझे क्वाड्रेटिक के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आएगा ये? 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻²। तो कितना हो गया? 10⁻³ का अंडर रूट, 10⁻³ का अंडर रूट। तो कितना आएगा 10⁻³ का अंडर रूट? जल्दी बताओ। रेसो कौन सा रेसो? अरे पहले ये अल्फा तो निकालो, ये थोड़ा ना लगा पाओगे। अगर ये वैल्यू 0.05 से बड़ी आ गई तो क्या ये लगा पाओगे डायरेक्ट? ये चेक करना पड़ेगा ना, ये 0.05 से छोटा है कि नहीं है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ क्या बेटा? 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 अपॉन √10। और √10 की वैल्यू कितनी होती है? 3.1। तो ऐसा कर रहा हूँ, -1 अपॉन 3.1 ऐसे कर दें। तो इसको कर देता हूँ 10, इसको कर दिया 10⁻⁻2। ये कर दिया कि नहीं कर दिया? ये कितना बन गया? लगभग 3 बन गया, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻2। तो ये 0.03 आ गया। तो यहाँ से निकल आया ये, तो डायरेक्ट निकल आया। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 अंडर रूट 10⁻⁻5 अंडर रूट 10⁻⁻3। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 10⁻⁻2, मतलब 1/10। 1/10 आ गया, आ गया 1/10। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलो अब आप करोगे होमवर्क में DCT 5। क्या करोगे होमवर्क में? DCT 5। होमवर्क में क्या करना है बेटा? DCT 5। लो बेटा, ये तो कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? ट्राइपोटिक हो गया था। अच्छे बताओ, सिंपल सा मेरा डाउट है कि एक मेरे पास मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है कि नहीं है? मोनोबेसिक एसिड है और एक पॉलीप्रोटिक है। ये आपने पढ़े हुए हैं, बीक। ये दोनों कैसे हैं बेटा? बीक कैसे हैं? बीक। ये अपन लोगों ने पढ़े हुए हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं सर। ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है अपने? बीक है। बीक एसिड है कि नहीं है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसमें के ए का एक्सप्रेशन क्या बनता था? C⁴ 1 - अल्फा बनता था कि नहीं बनता था? और जिसमें H+ क्या होता था? C⁴। अब इनमें भी अपन ने इससे पहले अपन ने सैटरडे को डेरिवेशन पढ़ा था। सैटरडे को डेरिवेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सैटरडे को डेरिवेशन पढ़ा था तो क्या था अपने पास? Ka1 = क्या निकल रहा था? C⁴ 1 - अल्फा 1। ये आया था, ये आया था कि नहीं आया था? ये आया था। तो यहां से चाहे आपका मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे ट्राई हो, एक्सप्रेशन सेम आते हैं। एक्सप्रेशन क्या आते हैं? सेम आते हैं। एक्सप्रेशन अपने पास क्या आएंगे? सेम आएंगे। यहां से अगर अपन H+ लिखें, यहां से अगर अपन H+ लिखें तो इसमें भी H+ क्या बनता था? C⁴ 1। C⁴ 1 बनता था कि नहीं बनता था? ये बनेगा C⁴ 1 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा C⁴ 1। तो ये चीज अपन को ध्यान देना है कि चाहे कैसा भी हो,
और अगर अल्फा और अल्फा 1 और अल्फा लेस देन 0.05, लेस देन 0.05, या फिर बोल दूं अल्फा और अल्फा 1 लेस देन क्या हो, अंडर रूट के ए बाय सी, अगर पॉली है तो के 1/c, लेस देन क्या हो बेटा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.05। आपको देखना है कि ये बीक वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, अंडर रूट के बाय सी, पॉलीप्रोटिक है तो के 1/c, अगर मोनो है तो के बाय सी की वैल्यू 0.05 से आ रही है, तो डायरेक्ट पीएच लगा दो, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू पी के ए माइनस लॉग सी। ये कब लगता है, जब के ए बाय सी लेस देन इक्वल टू 0.05 हो, तब लगता है। कब लगता है, तब लगता है। अगर पॉली है तो के 1 कर देना, अगर मोनो है तो के कर देना, ये चीज ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 80% फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, समझ गए ना, ऐसे होगा अपने पास, तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है, ये चीज अपन को ध्यान रखना है। चलो, तो ये अपन को पहले से पता थी। आज अपन करने वाले हैं, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा, वीक एसिड वीक बेस पढ़ा मोनो, फिर अपन लोगों ने क्या पढ़ा, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड पढ़ा, जिसमें डाई और ट्राई देखा था, जिसमें क्या देखा था, डाई और ट्राई देखा था। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे एक क्वेश्चन है मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन करना, H2A 10⁻⁻1 एक्वस सॉल्यूशन में दिया गया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट डिसोसिएशन इज एज ए स्ट्रॉन्ग, जो फर्स्ट डिसोसिएशन है वो क्या है, फर्स्ट डिसोसिएशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह है, और जो सेकंड डिसोसिएशन हो रहा है, सेकंड डिसोसिएशन हो रहा है, वो कैसा है, वीक एसिड की तरह, जिसका के है 10⁻⁻², 10⁻⁻²। फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ये पूछा है, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन, क्या फाइंड करना है, पीएच, करो जल्दी। कैसे करोगे, देखो H2A पहला स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा है, तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस एंड Ha- एक्वस, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर ये कितना है बेटा, 10⁻⁻1,
तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻⁻1 और ये भी 10⁻⁻1। ये बन गया कि नहीं बन गया? अब ध्यान देना, अब होगा क्या, अब ये जो एच ए है फिर से डिसोसिएट होगा, H प्लस एंड A-2 एक्वस, और इसका जो K1 है वो इनफाइनाइट टाइप का रहेगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बन है। इसमें क्या होगा, K2 अपने पास गिवन है, K2 कितना है, 10⁻⁻2, ऐसा मान लो। अब मुझे ये बताओ कि ये कितना है, ये 10⁻⁻1 अवेलेबल है, अवेलेबल है कि नहीं है? तो ये मान लो अगर आपका कितना गया, C1 अल्फा गया कि नहीं गया, तो ये भी कितना बनेगा, C अल्फा, ये C अल्फा, और यहाँ पे C कितना है, 10⁻⁻1, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻1 10⁻⁻1 अल्फा। तो ये बताओ, ये जो आपने K2 लिखा है यहाँ पे क्या लिखोगे, H प्लस इंटू A-2 अपॉन Ha-, और ये कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 10⁻⁻1 ऊपर है और ये कितना हो गया, ये बन गया 10⁻⁻1, ये बन गया कि नहीं बन गया, प्लस। तो ये कितना है, 10⁻⁻2 इक्वल टू एच प्लस कितना हो गया, 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻1 इंटू अल्फा, इंटू 10⁻⁻1 इंटू अल्फा अपॉन 10⁻⁻1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। पहले में सॉल्व नहीं करना, मुझे दूसरे में सॉल्व करनी पड़ी, क्योंकि पहला कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा आएगा तो नीचे जाके ये डिसोसिएट। ये टोटल क्यों लिखा, क्योंकि मुझे टोटल चाहिए पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे क्या डालते हैं, टोटल, तो ऊपर और नीचे वाले का सम, इतना हो गया ये। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ये अपन ने H प्लस टोटल लिख लिया, ये A और Ha- ये लिख लिया, कहीं लिख लिया, पहला 100% डिसोसिएट था तो पूरा का पूरा लिख लिया। अब सॉल्व करो यहाँ से, मुझे बताओ, यहाँ से 10⁻⁻1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा 10⁻⁻1 इसका, 10⁻⁻1 इसका, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 10⁻⁻1 आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। जल्दी से बताओ ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा, सॉल्व करो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू सॉल्व करो, गंदा बनेगा अल्फा, देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 10⁻⁻1 अल्फा माइनस 10⁻⁻1, माइनस नहीं, सही है, इक्वल टू 0, ये बन रहा है देखो, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ये 0.1 है, 1.1 अल्फा माइनस पॉइंट माइनस 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 0.1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी क्या, देखो यही बन रहा है, तो अल्फा कितना निकलेगा, -1.1 प्लस √b², तो ये बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 0.1 का, 1.1 का 1.21, यही आएगा ना। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो 1.1 का कितना हो जाएगा, 121, और दो जीरो आ जाएंगे, प्लस 4ac, तो कितना बन जाएगा, 0.4, ये हो जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, बाय 2 माइनस 1.1 माइनस 1.1, सही लिख रहा है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1.4 1.61 बाय 2, 12 का कितना होता है, 144, 13 का 169, तो ये 12 और 13 के बीच में कुछ आ रहा होगा, तो कितना बनेगा, कुछ थोड़ा अप्रोक्स लगाओ थोड़ा, तो लगभग -1.1 प्लस 12 और 13, तो 13 ही मान लेते हैं, लगभग 13 मान लेते, 144 बहुत दूर है, 169 पास में है, तो लगभग कितना मान लेते हैं,
1.3 के आसपास है, बाय 2, ये आ गया अल्फा। तो कितना आ गया बेटा? 0.1 आ गया अल्फा। देखो 0.1 आया कि नहीं आया अल्फा? ऐसे सॉल्व, देखो कैसे सॉल्व किया, समझ गए ना? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है अपन ने क्या किया है? इसमें क्या था कि पहला H प्लस स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वाला वीक है, तो पहला स्ट्रॉन्ग है तो पूरे निकाल दो, दूसरा वीक है तो उसमें के लिख दो। इससे पहले अपन ने क्या किया था, दोनों वीक थे तो पहले में अल्फा अल्फा वन निकाला, दूसरे में अल्फा टू लेके सॉल्व किया। डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले अपन को ये देखना है कि हो क्या रहा है इसमें। इसमें क्या था कि पहला स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वीक है, तो अपन पहला स्ट्रॉन्ग है तो 100% डिसोसिएशन ये खत्म हो गया। फिर इसमें दूसरा वीक था तो दूसरे के अपन ने डिसोसिएट कराया, कराया कि नहीं कराया? कराया सर। देखो यहाँ जाके ये अल्फा क्या बन गया, अल्फा इक्वस टू 0.1। अल्फा इक्वस टू कितना आ गया? 0.1। अल्फा इक्वस टू कितना आ गया बेटा? 0.1। अब बताओ टोटल H प्लस कितना है मेरे पास? 10⁻⁻1 इंटू सी अल्फा, 10⁻⁻1, और सी कितना था? 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1। तो ये हो गया 0.1 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2। क्या लिखे यार इसको? इसको 11 बन जाएगा ये, 11 इंटू 10⁻⁻2 ये बन जाएगा ना। इसको 10⁻⁻2 करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 प्लस 1 11, तो ये आ गया अपना H प्लस। और अपन को क्या निकालना था? पीएच। पीएच कितना बन जाएगा? 2 माइनस लॉग 11, ये आ जाएगा 2 माइनस लॉग 11। और लॉग 11 क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग। लॉग 10 कितना होता है? 1। लॉग 11 1 पॉइंट समथिंग। तो लगभग ये आंसर आएगा 1 से छोटा आएगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है? 1 से बड़ी। 1 से बड़ी वैल्यू को 2 से माइनस करोगे तो 1 से छोटा कुछ 0.98 ऐसा जो भी जाएगा वैसा बन, ये आंसर आएगा। तो पहले देखो अपन लोग कर क्या रहे हैं, सबसे पहले अपन को इस पे फोकस करना है कि मेरे पास किस टाइप का है। जब तक अपन को ये पता नहीं रहेगा कि मुझे किसका पीएच निकालना है, सबसे आसान होता है स्ट्रॉन्ग का। और उसके बाद अपन ने बीक एसिड बीक बेस मोनो का पढ़ा कि भाई अंडर रूट के बाय सी, उससे हम चेक कर रहे थे सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। फिर अपन ने पॉलीप्रोटिक का पढ़ा, डाई ट्राई। अब पॉलीप्रोटिक में भी क्या होगा कि पॉलीप्रोटिक एसिड में भी एक स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वीक है। जो स्ट्रॉन्ग है वो पूरा, और जो वीक है उसके के में वैल्यू पुट करनी है, उसके के में वैल्यू पुट करनी है। संडे को जो टेस्ट है उसमें आपका आएगा केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक इक्विलिब्रियम, और पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल। चलो, और क्या आएगा? पीरियोडिक टेबल। चलो अब ध्यान दो, बात नहीं बेटा, बात नहीं। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन को मिक्सचर कर दो, मिक्स कर दो, मिक्सचर दिया हुआ है, तो पीएच कैसे निकालेंगे? जैसे कि एक सॉल्यूशन में, ध्यान सुना, सॉल्यूशन के अंदर HCl भी है और सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 भी है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो क्या करेंगे? अच्छे बताओ क्या करेंगे? तो अपन क्या करेंगे? H प्लस टोटल निकालेंगे। H प्लस टोटल कैसे आएगा, कोई बता सकता है? H प्लस टोटल कैसे आएगा, कोई बता सकता है? हाँ सर मैं बता सकता हूँ। H प्लस मोल ऑफ H प्लस फ्रॉम, या फिर मैं क्या लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा, मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम मोल ऑफ H प्लस टोटल, जो भी टोटल आ रहे हैं वो लिख दो, जितने भी एसिड से, डिवाइडेड बाय
भी टोटल, टोटल वॉल्यूम लिख दो, या फिर समेशन ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी ले रहे हैं उनका। तो जो नेट आएगा वो अपन देख लेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है 100 ml, 100 ml 0.1 m HCl is mixed with 200 ml of 0.2 m H2SO4 सॉल्यूशन। ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? ये दिया हुआ है, आपसे बोलना है फाइंड दी pH ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का pH निकालना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये आपस में मिक्स किए गए हैं, बात नहीं करो। देखो अब मुझे बताओ, मुझे pH निकालना है, तो कॉमन सेंस है, मुझे H प्लस टोटल चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, H मोल ऑफ H प्लस, कितने एसिड है मेरे पास? मेरे पास कितने एसिड है? मोल ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl प्लस मोल ऑफ H प्लस फ्रॉम H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यही करूंगा कि नहीं करूंगा? टोटल आ जाएंगे। जल्दी बताओ कौन से कितने आ रहे हैं? HCl के मोल कितने हैं? मोलैरिटी दी गई है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलैरिटी कितना है 1 और वॉल्यूम कितना है 100। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा ध्यान रखना हो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या मिलते हैं? मोल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मोल। अगर वॉल्यूम किस में हो? लीटर में। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में हो? ml में, तो क्या मिलता है? मिली मोल मिलता है, क्योंकि 10⁻³ आएगा। अब मैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी वॉल्यूम किस में है? ml में, तो क्या बन गया? मिली मोल। मिली मोल ऑफ HCl प्लस H2SO4 कितने हो जाएंगे? 0.2 इंटू 200। एक 2 और करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये n फैक्टर 2 है, 2 H प्लस दे रहा है। एक मॉलिक्यूल कितना दे रहा है? 2। जितने मॉलिक्यूल लोग उसके डबल H प्लस आएंगे। ये 2 अपन ने नंबर ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय, ये बताओ ऊपर क्या है? मिली, नीचे भी हम मिलीलीटर ले लें तो मिली मिली कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 100 प्लस 200 कितना हो गया? 300। तो ये भी मिली है, ऊपर भी मिली है, तो फिर मुझे नीचे लीटर लेने की जरूरत नहीं है। कितना बन जाएगा जल्दी बोलो? ये बन जाएगा बेटा 10, ये बन जाएगा 4 8 80 बाय 300। ये हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया जल्दी बोलो? 90/300। जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया? 3/10 से, तो 0.3 हो गया ना? 0.3 आया, सही लिखा ना? 0.3। तो H प्लस कितना आ गया जल्दी बोलो बेटा? टोटल H प्लस टोटल मेरे पास कितना आ गया? 0.3, मतलब 3 × 10⁻⁻1। आया कि नहीं आया? तो pH के लिए क्या करते हैं? 1 माइनस log 3। log 3 बताएगा कोई क्या होता है? log 3 0.47, 1 में से 0.47 करो कितना बनेगा? 5.3, 0.53 ना? 0.53 आ गया कि नहीं आ गया? देखो, तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया जाए तो अपन क्या करेंगे? टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, बस उसका लॉग ले लेंगे, हो जाएगा। चलो लिखो जल्दी। जैसे एक एसिड यहाँ से, एक यहाँ से, 4 5 मिक्स कर दिए और बोले सॉल्यूशन का pH बताओ। सभी स्ट्रॉन्ग है, तो सभी के सभी क्या होंगे? 100% डिसोसिएशन। सभी क्या करेंगे? 100% डिसोसिएशन देंगे। और 100% अगर ये डिसोसिएशन दे रहे हैं तो फिर मुझे क्या करना है? डायरेक्ट जो एसिड जितने H प्लस दे रहा है उतने ले लो, सबका सम कर दो। टोटल मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम। अपन ने देखा HCl ने कितना दिया बेटा? HCl ने देखो, HCl ने कितना कंट्रीब्यूट किया? ये कंट्रीब्यूट किया। देखो ये H2SO4 ने कितना कंट्रीब्यूट किया? ये कंट्रीब्यूट किया। दोनों का सम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम। सिंपल सा फंडा।
तो अपने पास क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन किसकी आ जाएगी, H+ की आ जाएगी। लिख लिया? 2 मिनट ले लो यार, तुम टाइम की कमी नहीं है आज। क्रिकेट नहीं खेला यार तुमने? हाँ, फुटबॉल खेल रहा था ये। वॉलीबॉल? कहाँ मार रहे थे वॉलीबॉल? नेट के ऊपर से कि नेट के नीचे से? उस पार जानी चाहिए सर, कहीं से जाए। कुछ लोग तो थे ही नहीं, कुछ लोग तो। चलो, चलो हटा दें इसको। सेकंड, चलो सेकंड है, बात नहीं करो। सेकंड है बेटा, 10⁻⁻²। 100 ml ऑफ ऑफ अरे यार, फाइंड दी रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ HCl एंड चलो कैसे करोगे? थर्ड, फोर्थ, ए solution is prepared by the mixing of 1 liter 10⁻⁻² NaOH and 2 liter 10⁻⁻1 m
10⁻³ बेरियम हाइड्रोक्साइड। चलो जल्दी करो तीनों, बात नहीं करना है बेटा, बात नहीं करनी है। सबसे मस्त क्या था? आलू गुंडे। आलू गुंडे खाए थे, गुंडे जैसे थे एकदम अंदर से। वड़ा पाव। अब जो नहीं गया तो उन्हें पता ही नहीं क्या था। अच्छा, लंगड़ी कितने लोगों ने खेली थी लंगड़ी? सब एंजॉय किया देखो। चलो निकालो चलो। अच्छा ये बताओ, चलो क्या आ रहा है पहले का? देखो मुझे इतना पता है क्या क्या मिक्स किया जा रहा है, अच्छे बताओ। HCl, HBr, H2SO4 और पानी। पानी से पानी है तो पानी किस लिए ऐड किया जाएगा? पानी का H+ कंट्रीब्यूशन में नहीं माना जाएगा, सिर्फ पानी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज होगा। अच्छा तो मेरे पास H+ टोटल कंसंट्रेशन लिखनी है तो पहले से H+ कितना आ रहा है? पहले से मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 1। 10⁻, ये कितना है? ये 1, ये हो जाएगा 1+ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बेटा? 0.2। 0.2 आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.2, इसको मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट, सॉरी 2, और इसका इनफैक्टर कितना है? 2। 2 दे रहा है तो कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा अपना 1 × 2, ये आ गया टोटल। और पानी का नहीं लेंगे क्योंकि पानी का H2SO4 और H+ के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा, डिवाइडेड बाय। समझ में आया क्या किया? ये HCl का है, ये HBr का है, ये H2SO4 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100, 200, 300, 400, और 400 और 600, 1000। 1000 हो गया। ये कितना हो गया? 3.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना हो गया?
32 इंटू 10 की पावर, जल्दी बोलो, -4। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, सही किया कि नहीं किया? सही है। सही है ना? लग तो सही रहा है यार। ठीक है, सही होगा और क्या। 32 किसकी पावर रहती है? 2 की। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 5 आ जाएगा। मैं अभी से जुगाड़ करके रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है लॉग लेना है। मुझे क्या लेना है? लॉग। तो पीएच कितना हो जाएगा? 4 - 5 log 2। log 2 कितना होता है? 0.3। 3 × 5, 0.3 × 5 1.5। 1.5 मतलब 2.5 आ गया। आ गया 2.5। log 2.3, 0.3 × 5 1.5, 4 - 1.5 2.5। चलो, पहला हो गया। दूसरा। दूसरा करो। ये तीसरा है यार। अच्छा हाँ, ये दूसरा। तीसरा करना है, ये दूसरा था, ये तीसरा। जल्दी करो। पीएच। सब में पीएच बताना है बेटा। सब में क्या बताना है? पीएच। क्या? चलो, हो गया ना बेटा थर्ड? थर्ड में बताना है कि वॉल्यूम का रेशो क्या लें इन दोनों का कि पीएच 1.3 आ जाए। अच्छा बताओ, पीएच अगर 1.3 है, पीएच 1.3 है, मतलब ये क्या है? 1.3 किसका आता है? किसका? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? log 10 प्लस log 0.2 कर सकता हूं? देखो, अपनी अपनी मैथमेटिक्स से कर सकते कि नहीं कर सकते? देखो, इनका सम करो, इससे कितना हो जाएगा? 1, इसका 0.3, कितना हो गया? 2 × log, ये कितना हो गया? 20 हो गया कि नहीं हो गया? 20, log 20 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। -log h+ क्या होता है? ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बन गया log 20। ये हुआ कि नहीं हो गया? log 20 हुआ कि नहीं हुआ?
अब यार ये माइनस, इसको माइनस कैसे करें? माइनस ये हो गया, तो कंपेयर कर दो, एच प्लस कितना हो गया? 1/20 खत्म। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब ये बताओ, ये जो कंसंट्रेशन एच प्लस की 1/20 हो गई कि नहीं हो गई? अब 1/20 है तो जितना अपना एच प्लस, कहाँ गया यार, जितना एच प्लस इन दोनों से आ रहा है, टोटल मोल यहां से कितना आएगा, इसका वॉल्यूम कितना मान लो, V1, इसका V2, तो क्या लिखोगे, 10⁻⁻1 V प्लस 10⁻⁻2 इंटू 2V क्यों किया, क्योंकि 2H प्लस देगा, देगा कि नहीं देगा, अपॉन V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, ये आ गया कि नहीं आ गया? सही लिखा कि नहीं लिखा? अपन ने क्या एज्यूम किया कि भाई इसका V1 मिक्स करना पड़ रहा है, इसका V2, तो यहां से H प्लस कितना आएगा, 10⁻⁻1 इंटू V1, यहां से कितना आएगा, 10 थोड़ा अच्छा लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए, क्या आ जाए समझ में, V2 इंटू 2, इंटू 2, हो गया कि नहीं हो गया? देखो, अपन को V1 V2 नहीं निकालना है, रेशो पूछा है उसमें, देखो, तो ये हो गया, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, V1 प्लस V2, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2V1 प्लस, इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 40.4V2, यही आएगा शायद, देखो यही है कि नहीं है, ये कितना हो गया, 0.4 ही हो जाएगा ना, V1, इसको यहां उसको वहां, इसको ले जाओगे तो 0.6V2 हो जाएगा, और यहां लाओगे तो V1 हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2 जल्दी बोलो कितना हो गया, 0.6, 0.6 बोले तो कितना होगा, 6/10, 2/5, नहीं 3/5 हो जाएगा, 3/5, 3:5 आ गया आंसर, देखो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, देखो जल्दी, सिंपल है, दो स्ट्रॉन्ग है तो क्या करना है, दोनों का टोटल बता देना है। क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका इतना मिक्स किया, पीएच बताओ, या पीएच दे के ये बोल देंगे, कि मालूम मैं कैसे सोचा, मैं मुझे ऐसा लगा यार, 1 और 0.3, 1 10 का होता है, 0.3 2 का होता है, log 10 प्लस log 3 लिखा हुआ है, और मुझे पीएच, तो ऐसा थोड़ा अपन को सोचना पड़ेगा। चलो आ गया, लास्ट, लास्ट, लास्ट कर लेंगे, लास्ट वाला कर लेंगे क्या, लास्ट वाला एसिड है कि बेस है, लास्ट वाला एसिड है कि बेस, बेस, तो आपका हम क्या निकालेंगे बेटा, हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे जल्दी बोलो, ओ एच, फोर्थ, ओ एच टोटल कैसे निकालोगे बेटा, ओ एच टोटल निकालने का तरीका क्या है, पहले से कितना आ रहा है, 10⁻⁻2, दूसरे से कितना आ रहा है, 2 × 10⁻⁻3, और एक कितना दे रहा है, 2, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 1 + 2, 3 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर, ये कितना हो गया जल्दी बोलो, ये हो गया बेटा 1 × 10⁻⁻2, पावर सेम करूंगा तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 0.4 × 10⁻⁻2, डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन गया 1.4 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 3m, आ गया कि नहीं आ गया, 1.4 × 10⁻⁻2m डिवाइडेड बाय 3, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया।
ये कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड नहीं होना है इसको। कितना 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 0.4 12 4.6 इंटू 10⁻⁻²। ऐसा कुछ आ जाएगा ये। ओ एच माइनस। अच्छा बन जाता तो मजा आ जाता यार। 4.66 चल रहा होगा। 14 7 2। या तो इसको अपन ऐसा लिख दें तो भी अच्छा रहेगा। 7 × 2/3 × 10⁻³ ये बन सकता है। यही बनेगा। पीओएच कितना आ जाएगा जल्दी बोलो? 3 माइनस लॉग 2 × 7/3। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पीएच कितना हो जाएगा? 14 में से माइनस ये करोगे तो 14 में से 3 जाएंगे 11 प्लस लॉग 2 × 7/3। अब जो वैल्यू दी रहेगी वो पुट कर देना, यही आ जाएगा आंसर। 11 प्लस पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच निकालते हैं 14 माइनस पीओएच। ये माइनस करोगे तो ये 14 में से 3 जाएंगे 11 और प्लस माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, ये पीएच आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो, अब देख लेना पीएच 7 कितना दिया है। ये जो भी दिया रहेगा वैसा आप डाल देना उसमें, ये आंसर आ जाएगा अपना। 1.4 को क्या लिखना है वो एग्जामिनर अगर दे रहा है 1.4 की तो और अच्छी बात है, जैसा दे रहा है वैसा अपन कर लेना, जैसा वो देगा वैसा अपन कर लेंगे। मे बी वो log 1.4 दे दे, log 7 दे दे, कुछ भी कर सकता है। चलो हटा दे बेटा। हो गया? हो गया होगा। नेक्स्ट। हाँ, क्या कर रहे हो यार ऐसे तो यार तुम। इससे तेज तो मेरी बेटी लिख लेती लगभग, भले ही वो ABCD लिखती है अकेली। हैं? अब जितना लेवल है उतना लिख रहे हैं। अब तुम बताओ यार, 11th में आके अपन रगीटे ऐसे चींटियों जैसा दौड़ रहे हैं। तेज करो, जल्दी जल्दी लिखो, खत्म करो। अब मन नहीं कर रहा है मेरा। चलो थर्ड देखो, मिक्सिंग पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? मिक्सिंग। ये याद रखना। अब पीएच अपन किसका निकालना है? मिक्सिंग का। अपन ने अभी अभी कभी किसकी मिक्सिंग की? दो स्ट्रॉन्ग की। अब मिक्सिंग किसी करेंगे? दो वीक की। फिर मिक्सिंग किसी करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग एक बेस एक वीक। पीएच अपना एसिड बेस का खत्म। फिर अपन पीएच निकालेंगे सॉल्ट का। समझ में आया? पीएच अपन को 3 टाइप से निकालना है। पीएच निकालना है इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग, इंडिविजुअल वीक। फिर पीएच पॉलीप्रोटिक अपन सीख चुके हैं। अपन दो दो पार्ट सीख चुके हैं। अपन मोनो का अपन स्ट्रॉन्ग का निकालना सीख चुके हैं, वीक का निकालना सीख चुके हैं। अपन पॉलीप्रोटिक का निकालना सीख चुके हैं। अब किसकी बात चल रही? मिक्सिंग की। मिक्सिंग में अपन किसका सीख चुके हैं? दो स्ट्रॉन्ग का। अब बात करेंगे सेकंड में पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग तो कर चुके हैं ना, टू वीक एसिड्स। और वो भी कौन से वाले अपन? पॉलीप्रोटिक। पॉली नहीं, मोनोप्रोटिक। कौन से बेटा? मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक एसिड्स। वीक एसिड, दो वीक एसिड को मिक्स करेंगे। अब ध्यान से सुनना, एसिड कौन कौन से हैं? देखो दो चीजें होंगी, ध्यान सुनना। दो चीजें होंगी। एक तो ऐसा होगा कि एक ही सॉल्यूशन में दोनों पड़े हों। इसी के अंदर HA है, इसी के अंदर HB है। जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2।
कांस्टेंट क्या है, K1, इसका क्या है, Ka2, Ka2, Ka1 पहले का, Ka2 दूसरे का। या तो एग्जामिनर ऐसा देखो, एग्जामिनर के आपको क्वेश्चन के पूछने के तरीके में देखना है। अगर वो बोले कि ये सॉल्यूशन कंटेन दिस दिस, मतलब एक ही सॉल्यूशन में एक और क्या हो सकता है, और एक सॉल्यूशन है Ha का, किसका है बेटा, Ha का, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1, वॉल्यूम कितना है, V1। एक सॉल्यूशन है किसका बेटा, Hb का, जिसकी कंसंट्रेशन C2, वॉल्यूम V2। इनको मिक्स कर दिया है, क्या किया है, मिक्स किया है, और नया सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर Ha भी है, जिसके अंदर Hb भी है। अब मुझे ये बताओ, इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, Ha की, वही C1 रहेगी, नहीं। अब कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी, C1 V1 अपॉन V1 प्लस V2, ये होगी, कैसे होगी, क्योंकि इस इसका कुछ पानी मान लो ये 100 हुआ, ये भी 100 हुआ, तो यहाँ जाके 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन चेंज होगी कि नहीं होगी। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल बाय वॉल्यूम। ये तो एच बी के कितने मोल है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, कितने हो जाएंगे, C2 V2, ये मोल हो गए। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। एच के मोल कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल हो गया, C1 V1 मोल होगा, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, एक सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद कंसंट्रेशन दिए तो वही मान लेंगे, और अलग अलग करके, अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करके नया सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो कंसंट्रेशन तो चेंज होगी, क्योंकि इस वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम दूसरे में ऐड होगा कि नहीं होगा, और दूसरे वाले का पहले में ऐड होगा। मान लो अगर आप एक एक लीटर मिक्स करके बना रहे हो, तो फाइनल सॉल्यूशन कितने का हो जाएगा, 1 लीटर का रहेगा कि 2 का, 2 का, तो कंसंट्रेशन चेंज होगी कि नहीं होगी। तो नई कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, तो नई कंसंट्रेशन ऐसे निकाली जाएगी, ये लिखी हुई है। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो HCl के मोल, Ha के मोल कितने, वो ले लो, और मिक्स करने के बाद दोनों का वॉल्यूम V1 प्लस V2, 3 मिक्स कर देंगे तो 3 ले लेना, जो भी दिया रहेगा। तो तो क्वेश्चन पे अपन को ध्यान देना है कि कैसे दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है। अगर मिक्स करके नहीं दिया गया तो मिक्स कर लो, फिर नई नई कंसंट्रेशन डिवाइड कर लो, और अगर मिक्स करने के बाद दिया है तो वही कंसंट्रेशन रहेगी। उन्होंने बोल दिया मिक्स करने के बाद इसका कंसंट्रेशन इतनी है, उसकी इतनी है, तो कोई बात नहीं। और बिफोर मिक्सिंग की कंसंट्रेशन दी, और ये अब अपन को कंसंट्रेशन कौन सी लेनी पड़ेगी, मिक्स करने के बाद क्या कंसंट्रेशन है, वो डायरेक्ट दी रहेगी या फिर बिफोर मिक्सिंग दी रहेगी। बिफोर मिक्सिंग को हम आफ्टर द मिक्सिंग में कन्वर्ट करके हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना, अब एक्सप्रेशन कैसे बनता है, एच ए एक्वस किस में जाएगा बेटा, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस, Ka1, Ka1। बात नहीं करो, वैसे ही 2 खिलाड़ी आउट चल रहे हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस। Ka1, अच्छी बताओ, इसको अपन ने क्या बोल दिया, Ka1, K1 है अपने पास, C1, इसका क्या होगा, 1 - α1, यही आएगा कि नहीं आएगा, ये कितना बन जाएगा, C1 α1, ये C1 α1, ये आ गया कि नहीं आ गया। सेकंड एसिड Hb, दोनों ही वीक हैं, एक्वस, अरे वीक है कि नहीं है, हाँ सर वीक है, देखो किसमें कन्वर्ट होगा, H प्लस एक्वस एंड B माइनस एक्वस, क्या आएगा, Ka2, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें क्या बनेगा, C2 - α2, C2 α2, C2 α2, ये आ गया कि नहीं आ गया। देखो, कुछ नया काम किया, कुछ नहीं किया, एकदम मिलते जुलते एक्सप्रेशन है सर, हम कैसे बनाएंगे, अब बनवा दिया, अब दोबारा प्रैक्टिस करोगे बनने लगेंगे।
अच्छा अब देखना, टोटल H प्लस कितना हो गया, C2 अल्फा 2 C1 अल्फा 1, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब जल्दी से बताओ K1 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, K1 H प्लस A माइनस अपॉन HA, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। K2 H प्लस B माइनस HB, ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सर K1 क्या होगा, H प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 अपॉन क्या आ गया, C1 माइनस अल्फा 1। K2 क्या बनेगा जल्दी बोलो, K2 Ka2 Ka2 C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2 अपॉन C2 माइनस अल्फा 2। देखो बनाना सीखना है। देखो मुझे एक भी एक्सप्रेशन याद नहीं है, बस मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं बना लूंगा क्योंकि मैं बनाया है इतनी बार। तो वही आपको याद नहीं करना है, आपके अंदर बस कॉन्फिडेंस लाना है कि यार इक्वेशन ऐसे बनती है। और ये कब आएगा, जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें, अब आप ही नहीं सोचो सर मैं एक्सप्रेशन हर एक का अलग अलग कैसे बनाऊंगा। स्ट्रॉन्ग है पूरा डिसोसिएट कर दो, वीक है अल्फा के फॉर्म में लिखो, जहां जहां कॉमन आ रहा है वहां वहां ऐड कर दो, दूसरी जगह रीएड कर रहा है माइनस कर दो। ये कुछ कॉमन चीजें जिससे एक्सप्रेशन बनते हैं। अब यहां तक है मेरे पास, लिखो यहां तक लिख लिया बेटा। देखो अब देखो, अब मैं बोल दूं 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेना, पागल हो जाओगे। अल्फा 1 अल्फा 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो, नहीं होंगे सॉल्व। लेकिन मेरे पास एक इतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, तो वो बोलोगे सर क्या मजा आ गया। लिखो पहले देखो, इतना सॉलिड एक्सप्रेशन है कभी भूलता नहीं है। लिख लिया, बस एक एजम्पशन दुनिया बदल देगा इस एक्सप्रेशन की, पूरा एकदम मजा आ जाएगा। अपन क्या है देखो, इस यहां तक अपन ने कोई अप्रोक्सीमेशन लिया, अप्रोक्सीमेशन मतलब किसी को नेग्लेक्ट किया हो, किसी के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं किया, यहां तक अपन एकदम ईमानदार हैं, एकदम 100% ईमानदार, कुछ नहीं किया, कोई एजम्पशन नहीं माना अपन ने। अब अपन यहाँ पे अपन जो भी काम करेंगे यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर लेस देन 1, तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत दुष्ट एक्सप्रेशन है, बहुत गंदा एक्सप्रेशन है। आप सोच रहे हो देखो अल्फा 1 अल्फा 2, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल आएंगे, सॉल्व करने में दिक्कत बहुत ज्यादा होगी, खासकर केमिस्ट्री में। तो अब देखना अपन ने जैसे ये अप्रोक्सीमेशन लगाया, तो बताओ K1 क्या बन गया, C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 C1 अल्फा 1 अपॉन C1 आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया। इसको इक्वेशन 1 Ka2 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2 अपॉन C2। अब आपका एकदम तुरंत मन करेगा कि सर इनको निपटा दो, लेकिन ऐसा पाप नहीं करना है, निपटा दोगे तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, काटना नहीं है। ये नहीं करेंगे अपन, ये करेंगे तो मजा तो आएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। देखो अब बताओ क्या करें सॉल्व करने के लिए, बताओ क्या करें।
अब मैं आपसे सिर्फ सिर्फ इतना बोल रहा हूं, इतना सा कर लो। पहले एक्सप्रेशन को C1 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे एक्सप्रेशन को C2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताओ क्या आ रहा है। पहले एक्सप्रेशन को C1 से करो, दूसरे को C2 से ऐड, C2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। जल्दी करो सर। ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। दो बार डेराइव करोगे आपके अंदर भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो। बना कुछ? क्या बना? देखना, जैसे ये मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, K1 C1 प्लस K2 C2। बना के नहीं बना? अरे बना के नहीं बना? और यहाँ C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो C1 कट जाएगा। C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2। बताओ क्या दिख रहा है? क्या आपको ये नजर आ रहा है? क्या बच्चा बताओ, क्या ये नजर आ रहा है? और ये है क्या? ये है H प्लस कंसंट्रेशन। देखो H प्लस है कि नहीं है? तो ये बताओ, तो डायरेक्ट क्या बन गया, K1 C1 प्लस Ka2 C2। ये आ गया कि नहीं आ गया? और यही तो H प्लस, देखो टोटल H प्लस कितना है, पहले से कितना आ रहा है C1 अल्फा 1, दूसरे से कितना आ रहा है C2 अल्फा 2। तो यहां से H प्लस कितना आ गया, जल्दी बोलो। अंडर रूड K1 C1, K1 C1 क्या आ गया बेटा, K1 C1 प्लस Ka2 C2। ये आ गया डायरेक्ट, देखो कितना अच्छा। पहले का, पहले एसिड का कांस्टेंट उसी कंसंट्रेशन प्लस दूसरे का उसका कांस्टेंट। देखो आया कि नहीं आया? और एक चीज और, K1/K2 कितना आ रहा है, K1/K2 अल्फा 1/अल्फा 2। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अच्छे बताओ, ये तो ये आ गया। इसको अगर हम C1 अल्फा 1 बोल दें और C2 अल्फा 2 बोल दें तो ये क्या बन जाएगा, C1 K1 C2 K2। अच्छा बताओ ये क्या है, H प्लस फ्रॉम HA, पहले एसिड से। और ये क्या है, H प्लस फ्रॉम HB। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ रेशो बताओ, किस रेशो में H प्लस निकल रहा है, तो बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? देखो लिख लो जल्दी। अरे छोटा हो जा। तो सबसे सुंदर एक्सप्रेशन इसका है अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2। कुछ भी हो, दो वीक एसिड मिक्स किए गए ऐसे ही निकालना। और अगर चाहे अप्रोक्सीमेशन लगे या ना लगे, यही एक्सप्रेशन लगेगा, क्योंकि सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट काम है इसको विदाउट अप्रोक्सीमेशन। विदाउट अप्रोक्सीमेशन अपन सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये तो अपन को मान के ही चलना है, हमेशा लगा के ही रखना, चाहे हो चाहे ना हो। तभी सॉल्व होता है, अदरवाइज सॉल्व नहीं होता है, नॉर्मली सॉल्व नहीं होता है। चलो लिख लिया। होमवर्क हो गया था ना, होमवर्क क्या था? डीसीटी का अभी अभी कौन सी दी थी? 5 दी है ना, डीसीटी 5 देखो बेटा।
सिलेबस बता दिया ना टेस्ट का। टेस्ट का सिलेबस हो गया, डीसीटी 3 हो गई, डीसीटी 2 नहीं हुई ना। 2 अब कर सकते हैं अपन, 2 भी कर सकते हैं अपन। 4, 4, 4 नहीं, डीसीटी 5 कर सकते हैं, करने को अपन कर सकते हैं, डीसीटी 6 तक पूरे कर सकते हैं अपन लगभग। लेकिन अभी अब कौन सी करेंगे, 5 ही करेंगे। डीसीटी 5 में कितने क्वेश्चन है, 8, 8 क्वेश्चन करके आना है कल। चलो, टाइम हो गया ना।